यूपी की खैर विधानसभा सीट पर क्या दौड़ पाएगी अखिलेश की साइकिल? जाने उपचुनाव में क्या है समीकरण। उत्तर प्रदेश में अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है। 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इनमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के साथ साथ बीएसपी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं सियासी दल और प्रत्याशी वोटरों को साधने के लिए जोर शोर से सियासी दांव पेच आजमाते नजर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिली है। हालांकि खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन कुमार चोटेल ने नामांकन दाखिल किया था। सपा, बीएसपी, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं। बीएसपी ने खैर उपचुनाव में इस बार डॉक्टर पहल सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिद्वंदी आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चोटेल को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चारुकेन अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर चुनावी रण में उतरे हैं। एएसपी की रणनीति में दलित वोटरों को साधने की रणनीति दिखती है, जिसकी वजह है खैर में दलित वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर यहां अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो ये चुनावी मुकाबला किसी भी ओर मुड़ सकता है। नितिन कुमार चोटेल ने इस दिशा में अपनी कोशिशें तेज भी कर दी हैं। वहीं बीएसपी की ओर से डॉक्टर पहल ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली सफलता को दोहराने के लिए अपने चुनाव प्रचार को और भी मजबूती से साधना शुरू कर दिया है। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में खैर सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी और ये उपचुनाव में उसे एक मजबूत आधार देता है। मायावती के समर्थन के साथ डॉक्टर पहल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर जोर देते हुए वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चारुकेन कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चारू की फैमिली का लंबा सियासी इतिहास रहा है। वो यहाँ के जाट और दलित वोट बैंक को साधने में लगी हैं। चारुकेन एससी समाज से आती हैं, जबकि उनके पति जाट समाज से आते हैं। चारुकेन की एससी और जाट मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ है। इस बार भी दोनों समाज से उन्हें बड़ी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छा खासा वोट मिला था, जो चारुकेन और उनके दल के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं खैर सीट पर बीजेपी के दबदबे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीकि साल 2012 से लगातार जीत रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में अनूप वाल्मीकि के हाथर से सांसद निर्वाचित होने पर खैर सीट खाली हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारकर यहां के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा और पिता ने खैर क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई थी, जिससे उन्हें सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। इस सीट पर बीजेपी के दबदबे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रचार से पार्टी का पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अनूप वाल्मीकि का अपना वोट बैंक भी है। फिलहाल इस चुनाव में पता चलेगा कि जनता जो है वो किसका साथ देती है और किसे बाहर करती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।